जलाल बाप बेटे पाक रूह के नाम से आमीन। कादूस कादूस जिंदा आसमान में आप प्यार से बड़े खुदावंद, इस दुनिया के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है। प्यारे खुदा, मैं अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी अकल से तेरे पाक कदमों में गिर कर तुझको सजदा करता हूँ। प्यारे खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ इस कीमती और सराहनीय मौका के लिए जो तूने मेरी जिंदगी में इनायत किया। ऐ मेहरबान खुदा, तू बेहद रहम करने वाला बाप है। तेरे पाक कदमों में गिर कर तुमसे मिन्नत करता हूँ, फरियाद करता हूँ। मेरी मिन्नत की फरियाद सुन, मुझ पर रहम कर। प्यारे खुदा, मेरी इस वक्त की फरियाद को सुन, अपनी हुजूरी में कबूल फरमा। ऐ मेहरबान खुदा, मैं तेरा जिंदा पाक कलाम पढ़ने वाला हूँ। मेरे होंठों, मेरी गले, मेरी जुबान का जुमा ले कि मैं तेरे जिंदा पाक कलाम के हर लफ्ज को अच्छे तरीके से पढ़ सकूँ, अच्छे तरीके से तेरी तारीफ और तमजीद और हमदो सुना कर सकूँ। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाओं यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, तौबा की सदा में खुश आमदीद। मैं आपका भाई बाबर मसीह आपके लिए हाजिर हूँ। मेरी तरफ से तमाम बहनों को, भाइयों को बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपकी तमाम मुश्किलातों को आसान फरमाए। खुदावंद आपकी तमाम दुख तकलीफों को दूर करके हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। खुदावंद के नाम से आगाज करते हैं। आज का कलाम मुकद्दस, अंजील मुकद्दस लूका। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 17 बाप, उसकी 5 और 6 ऐसे खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाएगा। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस सुनते और सीखते हैं। और रसूलों ने खुदावंद से कहा कि हमारा ईमान बढ़ा। खुदावंद ने कहा कि अगर तुम राई के दाने के बराबर भी ईमान रखते और तुम उस शतूत से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो वो तुम्हारी मानता। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज के कलाम मुकद्दस इसी आयतों पर गौर करेंगे कि खुदावंद ने हमको इसमें क्या हदायत बख्शी है। तो खुदावंद इस वसीले से हमको क्या सिखाना चाहता है। ये आयत हमें ईमान की सच्चाई सिखाती है। खुदावंद यीशु मसीह हमें ये नहीं कह रहा कि ईमान बहुत बड़ा होना चाहिए, बल्कि कह रहा है कि अगर ईमान सच्चा हो तो चाहे राई के दाने जितना छोटा सा क्यों ना हो, वो पहाड़ को भी हिला सकता है। ईमान खुदा पर भरोसे का नाम है। ईमान वही यकीन आंखों से नहीं, दिल से दिखाया जाता है। जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है, कमजोर हो जाते हैं, जब रास्ता नजर नहीं आता, जब दुआओं का जवाब देर से मिलता है। लेकिन यही वो लम्हा होता है जब खुदा हमसे पूछता है, क्या तुम अभी भी मुझ पर ईमान रखते हो? अगर हम उस वक्त सब्र और ईमान से कायम रहें तो खुदा जरूर हमें अपनी कुदरत दिखाता है। छोटा सा ईमान भी अगर सच्चा हो तो बड़ी बड़ी मुश्किलातों को भी जड़ से उखाड़ देता है। ईमान खुदा के जलाल की कुंजी है। जिसके पास ईमान है वो मजूसी में भी उम्मीद रखता है, अंधेरे में भी रोशनी देखता है। ईमान वो रोशनी है जो हमारे दिलों में जलती रहती है, चाहे दुनिया हमें अंधेरे में क्यों ना धकेल दे। जब हम कहते हैं ऐ खुदावंद हमारा ईमान बढ़ा, तो खुदा वाकया ही हमारे दिल को मजबूत करता है। आज हमें खुदा का यही पैगाम याद रखना है कि ईमान बड़ा नहीं, सच्चा होना चाहिए। राय के दाने जितना भी ईमान अगर खास हो तो वो खुदा के जलाल को जाहिर करता है। और आज हम मिलकर कहें कि ऐ खुदावंद हमारा ईमान बढ़ा। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। आज के कलाम मुकद्दस के वसीले से हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएं। प्यारे खुदावंद हमको ये हिम्मत दे, हमको ये ताकत दे प्यारे खुदावंद कि हम तुझ पर ही भरोसा और तुझ पर ही ईमान रखते हुए अपने आप को मजबूत कर लें। मसीह खुदावंद के वसीले से मांग लेते हैं, आमीन। चलो और मिलकर हम खुदावंद के आगे अपने अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे सच्ची तौबा करें।
تو खुदावंद हमारी आज की इस तौबा को कबूल करे। हम सच्चे दिल से खुदावंद के कदमों में झुके। मिलकर पढ़ते हैं तौबा का अमल। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सर दिल से पशेमान हूं कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्ग के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूं क्योंकि वो तुझको नाराज करते हैं। ऐ मेरे प्यारे खुदा, तू जो प्यार के लायक है, मजबूती से इरादा करता हूं तेरे पाक फल की मत से तुझे हरगिज़ निराश न करूं बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूं। आमीन। अब हम वही दुआ करेंगे जो खुदावन ने अपने पाक शागिर्दां सानू सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बन जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी मेरे कर्जे में बख्शे, मुझे मैश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम पर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु है मुकद्दस मरियम। खुदावंद की मां हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। खुदा की तमजीद जलाल बाप और बेटे और उसका जैसे कि इब्तिदा में था और हमेशा होगा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और फाकत तमाम मसीह कलीसिया के इस गाँव में बसने वालों को, मेरे पूरे खानदान के, मेरी पूरी फैमिली के, इस कायनात के, इस मखलूकात के और इस तमाम बहनों भाइयों को जो उस वीडियो पैगाम को सुन रहे हैं, हमेशा से हमेशा तक साथ रहे। आमीन। जलाल बाप बेटे पाक रूह के नाम से। आमीन। एमसी रहम कर, प्यारे खुदावंद रहम कर, एमसी रहम कर, प्यारे खुदावंद रहम कर, हमारी इस वक्त की फिराद को सुन अपनी ज़ूरी में कबूल फरमा। तेरा शुक्र करता हूँ प्यारे खुदावंद कि तूने हमारी जिंदगी में जो मौका बख्शा प्यारे खुदावंद कि मैं तेरे पाक कदमों में गिरा, तेरे आगे अपने गुनाहों का इकरार किया, अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे सच्ची तौबा करे। तेरे शुक्र करता हूँ प्यारे खुदा। ऐ मेहरबान खुदा, रहम कर, फजल कर, शुक्र और तारीफ हो जिंदे नहायत बुजुर्ग रहम करने वाले बाप। तो आज के लिए इतना ही मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों। खुदावंद इस वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमारी जिंदगियों से उन दुखों तकलीफों को, उन बीमारियों को निकाल दे जो तेरे पास आने से हमको रोकती हैं प्यारे खुदा। रहम कर, फजल कर प्यारे खुदा। आज का पैगाम अगर अच्छा लगा है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन लाजमी लिखें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। खुदावंद इस वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे, हमारी ज़िंदगी से तमाम मुश्किलातें आसान फरमाए। आमीन। आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र।